हेलो एवरीवन, DIC ई नर्सिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। बच्चों, ये जो आपकी NHM ने वैकेंसी निकाली है अभी, उसके लिए गोल्डन MCQs मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यही वो कंटेंट आपके एग्ज़ाम में एक बहुत वाइटल और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी सिलेक्शन में और उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो NHM के जितनी भी वैकेंसी निकलती है, CHO, NHM स्टाफ नर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ नर्सेस, उन सब के लिए ये सेशंस में लेकर आया हूँ। MP NHM नर्सिंग ऑफिसर टाइगर MCQ क्लासेस। तो बच्चे, इसके अंदर दबंग कंटेंट है, दबंग पैरामीटर्स है और टाइगर MCQs है। तो बने रहिएगा आप मेरी क्लास में। क्लास को हम कैरी ऑन करते हैं बच्चों। हर बार की तरह इस बार भी क्लास को कैरी ऑन करने से पहले हम पॉजिटिव थॉट के साथ क्लास को कैरी ऑन करेंगे और पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव कंटेंट्स तो हमारे साथ हमेशा रहेगा। तो हियर यू कैन सी कि यदि आपको जुनून आगे ले जाता है तो उसे कभी मत छोड़िएगा। तो बच्चों, यदि आपके अंदर कोई जुनून है कि आपको एज अ नर्सिंग ऑफिसर बनना है, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर नहीं, एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपको काम करना है, यदि वो आपके अंदर जुनून है तो आप उसे कभी मत छोड़िए। वो जुनून को हमेशा बरकरार रखिएगा। जो जुनून है तो जुनून आपको मोटिवेशन देगा, डेडिकेशन देगा, एक पॉजिटिव वाइब्स अंदर से देगा और डेफिनेटली वन डे यू विल रीच टू अ डेस्टिनेशन। तो बच्चों, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ, इसी पॉजिटिव कंटेंट के साथ, इसी टाइगर MCQ के साथ में हम क्लास को कैरी ऑन कर रहे हैं। सो हियर यू कैन सी कि वुमेन हैज अ हीमोग्लोबिन लेवल बिलो -ग्राम पर डेसीलीटर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज कंसीडर्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम सीवियर एनीमिया। तो देखिए यहाँ पर बच्चों ये बोला है कि हीमोग्लोबिन लेवल बिलो है, ठीक है। जब हीमोग्लोबिन लेवल कम होगा हमारी बॉडी के अंदर तो उस कंडीशन में बच्चों हम हमेशा एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया। तो एनीमिया क्या है? एनीमिया एक, यहाँ पर एनीमिया मीन्स एनीमिया कैन बी डिफाइंड एज अ डेफिशिएंसी ऑफ द ब्लड। तो यहाँ पर जो हमारा ब्लड की कमी होगी तो क्या हो जाएगा बच्चों? एनीमिया। अब अगर बात करें तो ब्लड के कंपोनेंट्स की, तो ब्लड के कंपोनेंट्स में बच्चों होगा आपका RBC, HB, बात करें तो ऑक्सीजन और ESR। तो जब हमारे ब्लड का लेवल कम होगा तो ये सब क्या है? ये सब ब्लड के कंपोनेंट्स है, इन सब का भी लेवल कम होगा। जब इनका लेवल कम होगा तो ब्लड का लेवल कम होगा। दैट कंडीशन वी कैन से एनीमिया। डू यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनीमिया? तो एनीमिया कैन बी डिफाइंड एज द डेफिशिएंसी ऑफ द ब्लड, इट इज नॉन एज एनीमिया। अब यहाँ पर पूछा है कि हीमोग्लोबिन लेवल कम होगा एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मतलब अब यहाँ पर भी एंटीनेटल मदर की बात कर रहे हैं बच्चों। एंटीनेटल मदर मतलब कि द मदर हु हैज प्रेग्नेंट्स। तो जो एंटीनेटल मदर है वो क्या है? यहाँ पर प्रेग्नेंट है। अब वो एंटीनेटल मदर प्रेग्नेंट है, अब वो सफर कर रही है सीवियर एनीमिया से। तो सीवियर एनीमिया, अब एनीमिया में बता दूं तो यहाँ पे 3 कैटेगरी में होगा बच्चों। एक तो होगा आपका माइल्ड, एक होगा आपका मॉडरेट और एक होगा आपका बच्चों सीवियर। तो अब यहाँ पर पूछा है कि कितने से कम हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन लेवल, दैट कंडीशन में आप उसको सीवियर एनीमिया कंसीडर करेंगे। समझ में आया बच्चों? ये है। सो हियर आई विल गिव 4 ऑप्शंस एंड यू कैन टेल मी which one is the correct options. 9 to 11 gram per deciliters, 7 to 9 gram per deciliters and less than 7 gram per deciliter, and बच्चों last 12 to 14 gram per deciliter. Which one is the correct answer? बताइए, which one is the correct answer? तो बच्चों, मैं अभी आपको बता दूं कि नॉर्मल HB लेवल जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, नॉर्मल HB लेवल, ठीक है क्या? नॉर्मल HB लेवल। अगर हम बात करें वही मेल की, तो मेल के अंदर बच्चों प्रेजेंट होता है आपका 14 से लेकर 18 ग्राम पर डेसीलीटर।
लेकिन वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल जो होता है बच्चों वो होगा फीमेल का आपका 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। तो ये तो आपके नॉर्मल हीमोग्लोबिन के लेवल की बात बता दी मैंने, यहाँ पर ये मेल और ये फीमेल। बात यहाँ पर कर रहे हैं प्रेगनेंसी का, तो प्रेगनेंसी किसमें होगा आपका फीमेल, तो फीमेल का नॉर्मल 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर तो होना, ठीक है। दिस इज द नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन द प्रेग्नेंट वुमेन्स और इवन वुमेन्स। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए, तो आपका ये तो बाहर हो गया बच्चों, दिस इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पर पूछा गया है कि आपका सीवियर एनीमिया हम किसको कंसीडर करेंगे, क्या उसका 9 ग्राम पर डेसीलीटर होगा, 9 to 11 होगा, या 7 to 9 होगा, या लेस देन 7 ग्राम पर डेसीलीटर होगा। बच्चों मैंने आपको 3 पैरामीटर्स बताए, माइल्ड एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया, सीवियर। बच्चे बोल रहे हैं कि ए होगा, तो मैं बता दूं बच्चों, ना तो आपका डी होगा ना ए होगा। नाउ यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस बी एंड सी, विच वन इज करेक्ट। मैं आपको बता दूं तो ये होता है बच्चों आपका जो होता है माइल्ड एनीमिया। माइल्ड एनीमिया होता है, माइल्ड एनीमिया में आपका हीमोग्लोबिन का जो लेवल होगा 9 to 11 ग्राम पर डेसीलीटर होगा। ओके, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं बी होगा, तो बी भी नहीं होगा। नाउ यू हैव ओनली वन ऑप्शन दैट इज सी, तो बच्चों सी इज द राइट आंसर। तो ये जो होता है बच्चों, जो हमारा 7 to 9 की बात करें तो ये होगा आपका मॉडरेट। देखिए बच्चों, ये आपका क्या होगा, मॉडरेट एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया। और ये जो होगा जब आपका ब्लड का लेवल आपकी बॉडी के अंदर 7 ग्राम पर डेसीलीटर होगा, उस कंडीशन में हम उसको कंसीडर करते हैं बच्चों सीवियर एनीमिया। क्या कंसीडर करते हैं, सीवियर एनीमिया। सो इसी क्वेश्चंस में आपको बच्चों यहाँ पर 5 से 6 MCQ आप यहाँ पे देख सकते हैं। कभी कभी हो सकता है सीवियर ना पूछे, सीवियर को छोड़कर यहाँ पर माइल्ड रख देंगे, तो आपका आंसर वहां क्या होगा 9 to 11 ग्राम पर डेसीलीटर। यदि 9 ग्राम से 11 ग्राम पर डेसीलीटर के बीच में यदि आपका HB का लेवल है, दैट कंडीशन वी कैन से माइल्ड एनीमिया। इफ 7 to 9 ग्राम per deciliter is there, so you can consider it as the moderate anemia. If less than 7 gram, तो we can consider as a severe anemia. तो यहाँ पर severe anemia है। अब मैं बच्चों यहाँ पर बात कर दूँ इसके ट्रीटमेंट मॉडलिटी या मैनेजमेंट्स की, तो ये तीनों का मैनेजमेंट्स मैं आपको बता दूँ यहाँ पे। तो पहली चीज माइल्ड एनीमिया की बच्चों अगर हम बात करें, तो माइल्ड एनीमिया में आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ आपको यहाँ पर जो हमारी आयरन की जितनी भी आयरन रिच डाइट है वो आपको देना है। क्या करना है, यहाँ पर आपको आयरन रिच डाइट देना है। उसमें आप पालक या स्पिनिच, अनार बता सकते हैं, ठीक है, साथ में जेगरी, ये सब आप होम बेस्ड मटेरियल भी बता सकते हैं, ठीक है, होम रेमेडीज बता सकते हैं। इसके साथ में आपको बच्चों क्या करना है, सेकेंड इसमें बता देना है आपको आयरन की टैबलेट, आयरन की टैबलेट लेना है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए बाउंड्री पर है 11 ग्राम पर डेसीलीटर। जब आप टैबलेट लेंगे आयरन की, साथ में आप बच्चे क्या करेंगे, वहां पर आप उनको आयरन रिच डाइट के लिए सजेस्ट करेंगे, इनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे। दैट कंडीशन में ये आपका बाउंड्री पर तो था 11, तो 12 होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये जो होता है बच्चों नॉर्मल HB लेवल होता है, ठीक है, नॉर्मल HB लेवल इन वुमन, ठीक। अब अगर बात करें मॉडरेट की, तो मॉडरेट में आपको क्या करना है, जो आपने माइल्ड में किया एज इट इज सेम, आयरन की टैबलेट भी, आयरन रिच डाइट भी देंगे। लेकिन यहाँ पर बच्चे आप क्या करेंगे, जब टैबलेट से ट्रीट नहीं होता है तो हम यहाँ पर इंजेक्शन ऐड कर देते हैं, किसका, आयरन प्लस सुक्रोज। जो हमारा आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन होगा वो हम देना स्टार्ट कर देंगे। मॉडरेट में आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने माइल्ड में दे रहे थे वो सब इंटरवेंशंस आपको यहाँ पर भी एप्लीकेबल करना होगा, ठीक है। लेकिन जब हम सीवियर की बात करें तो बच्चों जो आपने माइल्ड में दिया है वो भी देना है, जो आपने मॉडरेट में दिया वो भी देना है। अब उसके अदर दिन आपको क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पर लेस देन 7 बोला है, तो इसलिए आपको क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करना होगा। क्या करना होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, मतलब खून चढ़ाना होगा,
ब्लड एडमिनिस्टर करना होगा उस पर्टिकुलर पर्सन को। यदि लेस देन 7 ग्राम पर डेसीलीटर है, आप नहीं करते हैं तो हमारे एनीमिया के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। साथ में साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो फैटी होगा, वीकनेस होगा, लो ब्लड प्रेशर होगा, ये सब चीज़ें होंगी। साथ में हमारे अगर बात करें तो प्रॉपर अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाएगा, डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग होगा। सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है तो वो आपका क्या होगा, यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। मैंने आपको बताया कि माइल्ड किसको कहेंगे, मॉडरेट किसको कहेंगे और सीवियर किसे कहेंगे। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? वेरी गुड। सो बच्चों इसका जो आपका राइट आंसर सी इज द राइट आंसर, लेस देन 7 ग्राम पर डेसीलीटर। Here you can see next questions कि the calorie value of 1 gram fat is। अब यहाँ पे बहुत मजेदार बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। 100% इस टाइप के क्वेश्चंस आपके ये अपकमिंग कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप बस बने रहिएगा कंटिन्यूस इस चैनल पर। और मैं आपको बता दूं कि इवनिंग में हमारे पास में बैच भी है, तो जिसमें पूरा थ्योरी बैच है। नर्सिंग करिकुलम में जितने भी इंपॉर्टेंट और कॉमन टॉपिक हैं उनके ऊपर हमेशा डेली क्लासेस कंटिन्यूस हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से आप क्या कर सकते हैं, जूम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और क्लास को वहाँ से अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर बच्चों दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि जो फैट होता है, फैट, तो 1 ग्राम फैट के अंदर कितना कैलोरी होगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा है बच्चों 1 ग्राम फैट में कितना कैलोरी होता है। तो क्या बच्चों 9 किलो कैलोरी होगा, क्या फिर 8 किलो कैलोरी होगा, या फिर बच्चों 6 होगा, या फिर बच्चों 4 किलो कैलोरी होगा। विच वन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, विच वन इज द करेक्ट? बताइए। सब बच्चे गलत ट्रैक पर जा रहे हैं बच्चे। बिल्कुल नहीं होगा 4 को बाहर कर दिया मैंने। बताइए आप। बी भी नहीं होगा बच्चों। नाउ यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस, V and C. Which one is the correct? Tell me. Okay. अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं बच्चों, यहाँ पे न्यूट्रिशन से ये जो क्वेश्चंस हैं वो एक सिर्फ न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है। तो न्यूट्रिशंस भी अपनी एक अलग प्रेजेंस शो करता है आपके कंपटीशन एग्जाम में। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, न्यूट्रिशन की बात करें तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पहली चीज 1 ग्राम प्रोटीन से कितने किलो कैलोरी यहाँ पे निकलता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, तो बच्चों बता दूं ये CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ये कितना किलो कैलोरी देता है? लास्ट बचता है आपका 1 ग्राम फैट। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा है कि 1 ग्राम फैट हाउ मच किलो कैलोरी गिव्स यू। ओके, तो यहाँ पर वही है। तो प्रोटीन की अगर बात करें बच्चों, यदि 1 ग्राम आप प्रोटीन ले रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो 4 तो आपका यहाँ से बाहर हो गया। ठीक है, आप कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट भी आपका 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर हम बच्चों फैट की बात करें तो फैट हमेशा 9 किलो कैलोरी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो देखिए ये भी आपका गलत है, ये भी। ए इज द राइट आंसर। तो हमने बोला है कि 1 ग्राम फैट इक्वल टू 9 किलो कैलोरी। तो ये क्या करता है बच्चों, 9 किलो कैलोरी आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे फैट की बजाय यदि हमने यहाँ पर लिख दिया प्रोटीन, तो बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 इज द राइट आंसर। तो मैं हर एक MCQ में, हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये पूरे चारों पैरामीटर्स डिस्कस कर रहा हूँ। एक क्वेश्चंस में मैं आपको 4 क्वेश्चंस यहाँ पर डील कर रहा हूँ। ठीक है, तो बने रहिएगा बस आप क्लास में। तो ये है बच्चों 1 ग्राम फैट कितना कैलोरी देगा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना कैलोरी देता है, और अगर हम बात करें 1 ग्राम प्रोटीन की तो वो कितना किलो कैलोरी देगा। तो हियर यू कैन सी कि 1 ग्राम फैट 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी एंड 1 ग्राम फैट दैट इज 9 किलो कैलोरी
and it is your right answer, that is A. A is the right answer. Okay बच्चों, A is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चंस आप देखिएगा. द ट्रीटमेंट साइट स्पेसिफिक एडवर्स इवेंट्स ऑब्जर्व्ड बाय अ नर्स ड्यू टू द रेडिएशन थेरेपी. यदि कोई कैंसर का पेशेंट है, अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो रेडिएशन थेरेपी होती है बच्चों, ये क्या है, कैंसर के पेशेंट को दी जाने वाली थेरेपी होती है. जो हमारी इसके अंदर कैंसर की जो सेल होती हैं, जो कैंसर की सेल होगी, उस सेल को अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस कैंसर थेरेपी से उनको डेथ होती है. तो कैंसर में हम रेडिएशन थेरेपी देंगे. जब कोई भी पेशेंट, आपने सुना होगा कि पेशेंट को सिकाई के लिए लेकर जाना है या पेशेंट को सिकाई की जरूरत है, तो कैंसर के जितने भी पेशेंट होते हैं उन सबको रेडिएशन थेरेपी दी जाती है. तो यहाँ पे पूछा है कि जहाँ पे रेडिएशन थेरेपी उसको पेशेंट को देंगे तो एक स्पेसिफिक साइड इवेंट्स या फिर जो हमारी नर्स होगी वो क्या ऑब्जर्व करेगी, वो एक स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट. क्या वो पेशेंट को क्या होगा यदि वो पेशेंट यहाँ पर रेडिएशन थेरेपी ले रहा है. क्या उसको फैटिग होगी, क्या थकान होगी, क्या बच्चों वॉमिटिंग होगी, क्या स्किन की टॉक्सिसिटी होगी. एनोरेक्सिया का अगर बात करूं बच्चों तो ये एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है. ठीक है, ये होता है एक ईटिंग डिसऑर्डर जिसमें आपने देखा होगा बहुत सारे जो मॉडल्स होते हैं फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करते हैं अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए. तो वो एक ईटिंग डिसऑर्डर है. वो क्या करते हैं, एक प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट में फूड नहीं लेते हैं. आगे चलकर वो एक माल न्यूट्रिशन या फिर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के पेशेंट बन जाते हैं. तो ये ए तो डी तो आपका होगा नहीं, एनोरेक्सिया. स्किन टॉक्सिसिटी की बात करूं तो बच्चों यदि हम उनको सिकाई कर रहे हैं एक पर्टिकुलर साइट पर या प्लेस पर, तो क्या स्किन के अंदर टॉक्सिसिटी होगी? बिल्कुल नहीं होगी. नाउ यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस. तो बता दूं बच्चों की फैटिग भी नहीं होगा, वॉमिटिंग जैसा हो सकता है. जब उसको सिकाई करते हैं या रेडिएशन थेरेपी देते हैं हम कैंसर के पेशेंट में, तो आपने सुना होगा कि उसको वॉमिटिंग होता है. तो V is the right answer. Okay. Next, which of the following conditions is diagnosed by the performing the triple test in the pregnancy? अब यहाँ पर देखिए बच्चों कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक ट्रिपल टेस्ट. यहाँ पर एक ट्रिपल टेस्ट एक ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसको हम डायग्नोज करने के लिए एक ट्रिपल टेस्ट करेंगे. सपोज अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पर एक कोई लेडी है, कोई यहाँ पर बच्चों एक एंटीनेटल मदर है. मैं बता दूं आपको इस क्वेश्चन का मीनिंग कि यहाँ पर कोई एंटीनेटल मदर है. इस एंटीनेटल मदर है जो वो यहाँ पर क्या है बच्चों, वो प्रेग्नेंट है. अब एक कौन सी ऐसी कंडीशन है बच्चों, उस कंडीशन के अंदर हमको एक ट्रिपल टेस्ट करना पड़ रहा है. यह ट्रिपल टेस्ट जो होता है वो कौन से डायग्नोस, कौन सी बीमारी या कौन सी कंडीशन के डायग्नोसिस के लिए हेल्पफुल होगा, बताइए. आई विल गिव ऑप्शंस. क्या बच्चों, सिकल सेल एनीमिया होगा, क्या प्री इक्लेम्सिया होगा, या थैलेसीमिया होगा, या फिर बच्चों डाउन सिंड्रोम होगा. तो एनीमिया जस्ट मैंने आपको बताया. एनीमिया में क्या होता है बच्चों, आपको ही पता है कि एक HB का लेवल कम होता है या ब्लड का लेवल कम होता है. HB हो गया, ब्लड हो गया, या बच्चों आपका RBC हो गया, या फिर आपका ऑक्सीजन हो गया, या ESR होगा. इन सब का लेवल कम होगा, उसको हम बोलेंगे एनीमिया. लेकिन सिकल से जैसे जो आपकी RBC जो सेल होती है वो ऐसी होती है, तो वो यहाँ पर क्या होगी, एक हंसिए के आकार की जो सेल हो जाती है, इसलिए उसको बोलेंगे हम सिकल सेल एनीमिया. तो ये तो होगा नहीं. आप देखिए ये भी मिया है, कौन सा मिया, थैलेसेमिया. तो ये भी क्या है, ये भी एक ब्लड डिसऑर्डर है. तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये दोनों तो बच्चों आपके क्या हो गए, भार हो गए. मतलब A भी नहीं होगा और C भी. नाउ यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस, B and D. विच वन इज करेक्ट? तो बच्चों मैं बता दूं कि ये प्री इक्लेम्सिया भी नहीं होता है. प्री इक्लेम्सिया क्या होता है, प्री इक्लेम्सिया में पेशेंट का डिलीवरी के टाइम पर उस समय BP, प्रोटीन यूरिया ये सब चीज़ें बढ़ जाता है. दैट कंडीशन प्री एक्लेम्सिया.
डाउन सिंड्रोम, जिसको आप कहते हैं बच्चों ट्राइसोमी 21। यदि कोई बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम एक कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है, मैं आपको बता दूं इट इज एन कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस या फिर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज। और ये प्रेगनेंसी में जो उसके यूट्रस के अंदर जो बेबी है उसको डाउन सिंड्रोम हो जाता है। यदि डाउन सिंड्रोम है, यदि हमको पता लगाना है तो आप बच्चे क्या करेंगे, ट्रिपल टेस्ट के लिए हम सजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ट्रिपल टेस्ट विच इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम अदरवाइज आपको बच्चे दिखेगा यहाँ पर ट्राइसोमी 21 ये सिंड्रोम होगा। इसको डायग्नोस करने के लिए हमको क्या करना होगा, प्रेगनेंसी के अंदर ट्रिपल टेस्ट करना होगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा बच्चों, डाउन सिंड्रोम। तो डी इज द राइट आंसर। डू यू अंडरस्टैंड? सो बच्चों इसी टाइप के क्वेश्चंस, आज का सेशन बहुत छोटा है, ऐसे ही मैं कंटिन्यूअस डेली सेशन लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, नियरेस्ट हैं, डियरेस्ट हैं, आप उनको शेयर करिए, ठीक है। और पहली चीज़ मैं बता दूं आपको कि इवनिंग में भी जूम पर क्लासेस कंटिन्यूअस हैं, थ्योरी क्लासेस हमारे नर्सिंग, पैरामेडिकल्स, मेडिकल्स, इन सब के जो कॉमन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हेल्पफुल है, वो टॉपिक यहाँ पर डेली डिस्कस किए जाते हैं। तो आप बिना देर किए आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रजिस्ट्रेशन लिंक दी है, आप उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और DINC की टीम आपसे बच्चों कांटेक्ट करेगी, ओके। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।